जी स्टूडेंट्स, वोकेबुलरी पर बेस्ड वीडियो में ये इडियम्स पर बेस्ड आपका सेकंड पार्ट है। इस पर बेस्ड ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एक्सप्लेन किए थे। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है या फिर आप यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सेकंड पार्ट में मैं आपको 20 और इंटरेस्टिंग इडियम्स बताने वाला हूं जिनका की बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना। साथ ही ये इडियम्स ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बताता हूं मैं कि ये इडियम्स ऐसे हैं जिनका उपयोग होता है और ये एग्जाम्स में आते हैं। तो इन सारे इडियम्स के यूजेस को आप लिख कर रखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी इस इडियम्स की कैटेगरीज को दो भागों में डिवाइड रखा है। एक में आपको सिंपल इडियम्स दिए हैं और दूसरी ओर मैंने आपको ऐसे इडियम्स दिए हैं जो कि वर्ब के तौर पर यूज होंगे। मतलब कि ये सारे के सारे इडियम्स को आप जो है वर्ब के तौर पर यूज करेंगे। नाउ लेट मी से यू कि ये आपकी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है ना, ये आपके इडियम्स है। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फ्रेजल वर्ब लाइक एक सिंपल सी ऐसी वर्ब जिसके साथ में प्रीपोजिशन आप लगा देते हैं तो वो एक डिफरेंट मीनिंग को कैरी करता है। बट इडियम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट मीनिंग को कैरी करते हैं। जैसे यहाँ लिखा टू कट अ सॉरी फिगर। अब फिगर मतलब होता है पर्सनालिटी, सॉरी मतलब होता है माफी, दुख, है ना। कट मतलब काटना, तो उसका मीनिंग निकालोगे तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन वो मीनिंग नहीं निकल रहा है स्टूडेंट्स, कुछ अलग मीनिंग है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं लॉयन शेयर। सबसे पहला आपका इडियम है लॉयंस शेयर। लॉयन शेयर मतलब आप देखा होगा कि शेयर जो होता है, लॉयन जो होता है, अगर उसको शेयर मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका जो शेयर होगा वो काफी बड़ा होगा, राइट। इसका मतलब हो जाता है लॉयन शेयर मतलब होता है कि एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा, राइट। ओके, ये इडियम मैंने स्टूडेंट्स अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक वेब सीरीज देख रहा था। उस वेब सीरीज में ये वर्ड मैंने सुनने में आया था, स्कैम 1992। मस्ट आई थिंक आप लोगों ने भी उसको देखा होगा। उसमें जो हर्षल मेहता है वो ये वर्ड को, इस इडियम को यूज करता है कि जो विदेशी बैंक हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, दे आर टेकिंग लॉयन शेयर। लॉयंस शेयर, वो जो है लॉयन शेयर ले रही है, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे देश से ले रही है और हमको कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है। तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। लॉयन शेयर मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, राइट। तो बहुत अच्छा इडियम है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, अभी के अभी याद कर लेना है। द नेक्स्ट वी हैव आइस लायर। अब देखो आइस लायर क्या होता है स्टूडेंट्स। आइस मतलब होती है बर्फ और लायर मतलब होता है झूठा। तो बर्फ झूठा जी नहीं, ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो फर्राटेदार झूठ बोलता हो, राइट। द वन हु स्पीक्स लाई विथ कॉन्फिडेंस, वह जो झूठ बोले कैसे, कॉन्फिडेंटली, उसको बोलते हैं आइस लायर। ही इज सच अ ग्रेट आइस लायर, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो आइस लायर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स फर्राटेदार झूठ बोलने वाला व्यक्ति। मुझे हिंदी लिखते नहीं आती है, आई एम क्वाइट वीक इन हिंदी, राइट, इन हिंदी राइटिंग, सो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन कि फर्राटेदार झूठ बोलने वाला व्यक्ति, टेदार झूठ बोलने वाला व्यक्ति, दैट्स कॉल्ड आइस लायर, इट्स अ नाउन। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, भूलना मत। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं फ्रेंच लीव। अब फ्रेंच लीव क्या होता है? फ्रेंच लीव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई व्यक्ति कहीं छुट्टी पर चला गया और छुट्टी पर चला गया बिना कोई किसी को बताए हुए, राइट। तो मैंने कहा वो कहां गया, तो आपने कहा भैया आई डोंट नो, ही हैज गॉन ऑन फ्रेंच लीव। वो कहां चला गया? ही हैज गॉन ऑन फ्रेंच लीव, मतलब वो एक ऐसी छुट्टी पर गया है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, राइट। तो फ्रेंच लीव मतलब ऐसी छुट्टी, बिना बताए छुट्टी मारना या बिना बताए छुट्टी लेना, दैट इज द फ्रेंच लीव। एक ऐसी लीव जिसमें सामने वाले व्यक्ति को, हम बॉस को या किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म भी नहीं करें और गायब हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग फ्रेंच लीव। मैंने कहा वी शुड नेवर टेक फ्रेंच लीव, हमें फ्रेंच लीव नहीं लेना है। अगर आप किसी ऑफिस में रिज्यूम देते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जॉब जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो इन्फॉर्म कर रहा है यू डोंट हैव टू टेक एनी फ्रेंच लीव, आपको कभी कोई फ्रेंच लीव नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी लीव लेनी है पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए छुट्टी लेना, आइस लायर मतलब फर्राटेदार झूठ बोलना, और लायन शेयर मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, राइट। तो ये तीन इडियम उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं कॉक एंड बुल स्टोरी। जी हां स्टूडेंट्स, कॉक एंड बुल स्टोरी जिसका मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसका कोई बेस ही नहीं हो। कॉक मतलब होता है मुर्गा, बुल मतलब होता है सांड, और स्टोरी मतलब होती है कहानी। तो सांड और मुर्गे की कहानी मतलब एक ऐसी कहानी जिसके अंदर कोई बेस नहीं हो, जिसका कोई सॉलिड रीजन नहीं हो, इसे हम हिंदी में कहते हैं मनगढ़ंत कहानी, राइट। झूठी कहानी, आपकी भाषा में अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं झूठी कहानी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको
कुछ तो भी कहानी सुना रहा, तो आपने कहा क्या कहा? इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, आई डोंट बिलीव इन यू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी, ये एक कॉक एंड बुल स्टोरी है, मुझे आप पर यकीन नहीं है, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। इट्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी गाइज। ओके, तो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया ऐसी कहानी जिस पर किसी को यकीन ना आए। तो बिल्कुल अभी के अभी इसको याद कर लीजिएगा, काफी अच्छी स्टोरी है। द नेक्स्ट वी हैव अ मैन ऑफ लेटर्स। अब ये मेन वाली सीरीज को आप थोड़ा समझेंगे स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आपको दिया है मैन ऑफ लेटर्स, दूसरा दिया मैन ऑफ पार्ट्स, तीसरा दिया मैन ऑफ स्पिरिट। अब मैन ऑफ लेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स विद्वान व्यक्ति, आप इसे लिख सकते हो अ स्कॉलर मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है। पहले तो मुझे बताइए लेटर्स का मतलब क्या होता है? लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स वर्ण, मतलब जिसको लेटर्स की समझ हो, जिसको वर्ण की समझ हो, मतलब जो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा होता है? स्कॉलर होता है, विद्वान होता है। तो आप कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान व्यक्ति। मिस्टर वर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स इन अवर कॉलोनी। हमारी कॉलोनी में मिस्टर वर्मा जो है वो मैन ऑफ लेटर्स है। इसका मतलब कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा विद्वान हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक होता है आपका अ मैन ऑफ पार्ट्स, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट सुयोग्य व्यक्ति। सुयोग्य व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एबल हो, कैपेबल हो कोई काम को करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। जैसे मैंने कहा he is a man of parts for this post, वो इस पोस्ट के लिए a man of parts है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, सुयोग्य व्यक्ति है, उसको तो बिल्कुल रख ही लो। वो व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो आपके लिए कैसा रहेगा? a man of parts रहेगा, मतलब एक सुयोग्य व्यक्ति रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। वही मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर, नॉलेजेबल व्यक्ति है ना, एक क्रिएटिव व्यक्ति, उसके सेंस में। इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इनके बीच में कंफ्यूज होते हैं। वहीं एक इडियम है आपका मैन ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स की ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हो, उत्साही रहता हो, हर काम को बड़े मजे के साथ करता हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं अ मैन ऑफ स्पिरिट, जिसको हिंदी में आप लिखना है एक उत्साही व्यक्ति, एक एक्साइटेड व्यक्ति, एक एंथुसियास्टिक व्यक्ति, है ना। ऐसे ही एक स्टूडेंट एक और इडियम होता है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं, मुझे अभी याद आया, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, STRAW। इसका मतलब होता है मामूली व्यक्ति। मैंगो मैन, आम आदमी, साधारण आदमी जिसका कोई वजूद नहीं है ना। स्ट्रॉ मतलब होता है तिनका, तो तिनके का आदमी, तिनके का आदमी मतलब हल्का आदमी, हल्का आदमी मतलब मामूली आदमी भाई, है ना, कॉमन मैन वी कैन से दैट। सो अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब क्या हो गया? मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उत्साही हो। और मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया? मामूली आदमी। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया? विद्वान व्यक्ति। और मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब हो गया सुयोग्य व्यक्ति। तो ये चारों मैन ऑफ आप याद रखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बता दी। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं। लायन शेयर मतलब हो गया आपका एक बड़ा हिस्सा होना, आइज लायर मतलब होता है फर्राटेदार झूठ बोलना, फ्रेंच लीव मतलब होता है ऐसी छुट्टी पर जाना जो बिना नोटिस की आपने ले ली हो। कॉक एंड बुल स्टोरी, द स्टोरी विच हैज नो बैस, मतलब मनगढ़ंत कहानी, ऐसी कहानी जो झूठी हो। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है स्कॉलर व्यक्ति। अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब होता है सुयोग्य व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्पिरिट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उत्साही हो, बिल्कुल मेरी तरह। इसके बाद है कैट्स एंड डॉग्स लाइक। I don't like cats and dogs life, a life which is full of trouble, a life which is full of what we can say that fight, quarrel, you know, ऐसी लाइफ जो कि पूरे झगड़ों से भरी पड़ी है, उसको कहता है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, मतलब कलहपूर्ण जीवन। ऐसा जीवन जिसमें फाइट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तरह तरह के मैटर्स हो रहे हो, है ना, उसके लिए यूज होता है स्टूडेंट से कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। बिल्कुल नोट कर लेना, कलहपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जो कि बहुत कलहपूर्ण हो, राइट, जिसमें बहुत झगड़े जैसे हो रहे हो, तो उसको कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। बहुत अच्छा है। इसके बाद है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड मतलब अ कावर्ड पर्सन, एक डरपोक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका हार्ट किसका हो? चिकन का हो। चिकन्स आपने देखे हैं, जो मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चिकन्स कहते हैं, वो कितने डरपोक होते हैं, कितने डरते हैं। तो चिकन हार्टेड मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका हार्ट चिकन का हो, जिसका हार्ट बहुत ही कमजोर हो, नाजुक हो, जो बहुत डरता हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चिकन हार्टेड। मैंने कहा ही इज चिकन हार्टेड गाय, वो एक डरपोक आदमी है, कायर आदमी है, बहुत डरता है, उसको बहुत डर लगता है। तो चिकन हार्टेड बिल्कुल टंग पे रख लेना, टंग पे रख लेना अपना। चिकन हार्टेड मतलब क्या हो जाता है? कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति, कावर्ड व्यक्ति लिख लेना बिल्कुल, राइट। द नेक्स्ट हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव, अब मुझे बताओ कि जब हाथ में आपके ग्लव्स होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? कनेक्शन होता है। मतलब हैंड इन ग्लव का मतलब हो जाता है घनिष्ठ, बहुत अच्छा, घनिष्ठ मित्र, दोस्त, जो भी बोलना चाहते हो, राइट, घनिष्ठ मित्र, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से मैंने आपको 10 इडियम्स फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेन किए, छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले लॉयन शेयर एक बड़ा हिस्सा, आइसलर फर्राटदार झूठ बोलना, फ्रेंच लीव आपका हो गया, बिना बताए छुट्टी मार देना, कॉकनबुल स्टोरी झूठी कहानी, अ मैन ऑफ लीडर्स विद्वान व्यक्ति, अ मैन ऑफ पार्ट सुयोगी व्यक्ति, अ मैन ऑफ स्पिरिट उत्साही व्यक्ति लाइक मी, कैट्स एंड डॉग लाइक कलापूर्ण जीवन ऐसे लाइफ जिसमें बहुत झगड़े जैसे हो रहे हो, चिकन हार्टेड डरपोक व्यक्ति, एंड हेड्स एंड ग्लव मतलब घनिष्ठ मित्र, ऐसा मित्र जो हमारे बहुत क्लोज हो। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा वर्ब्स जो कि इडियम में किस तरीके से यूज होती है। चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड साइड आपको दिखा रहा हूं और आपको सबको बता दूं कि जितनी भी आपके इडियम्स दिए हैं सारे के सारे इडियम्स आपके जो है वर्ब के तौर पर यूज होंगे। मतलब इसमें सबसे पहला जो इडियम आपको दिया है टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है बुरी हालत में होना। बुरी हालत में होना मतलब कि अच्छी हालत में बिल्कुल भी हालत में होना, मतलब बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डोंट वियर दिस शर्ट because you will cut a sorry figure in this shirt। ये शर्ट मत पहनो, इस शर्ट में आप कैसे दिखो, you will cut a sorry figure मतलब आप कैसे दिखोगे, बुरी हालत में दिखोगे, मतलब ये शर्ट आपको सूट नहीं करेगा, आप पर नहीं जमेगा भाई। तो you will cut a sorry figure, you will cut a sorry figure मतलब कि आप इसमें बुरे दिखोगे, अच्छे नहीं दिखोगे। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स वर्ब के तौर पर। वर्ब के तौर पर देखो, विल के बाद मैंने कट को अप्लाई किया, मतलब वर्ब के तौर पर हम इसको यूज करते हैं जिसका मतलब होता है बुरी हालत में होना। अब मैं आपको एक क्यों पढ़ा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट तो बोलेंगे सर इसकी क्या नीड है भैया। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप अपनी लैंग्वेज को सजाना चाहते हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज जब हम करते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, तो हमारी लैंग्वेज काफी अच्छी साउंड करती है। दैट इज वाई इन सब का यूज हमें आना चाहिए। चलिए द नेक्स्ट वी हैव कीप एन आई ऑन। ये तो आपने काफी सारी मूवीज और वेब सीरीज में सुना होगा। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है निगरानी करना, किसी पर नजर रखना, नजर रखना या किसी की निगरानी करना। मैंने कहा यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम, आपको उस पर नजर रखना, आपको उसकी निगरानी करना। यू हैव टू कीप एन आई ऑन हिम, आपको उसकी निगरानी करना, आपको उस पर नजर रखना है। कहां जा रहा है वो, कहां नहीं जा रहा, वेयर इज गोइंग वेयर इज नॉट, यू हैव टू कीप एन आई ऑन। तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना काफी इजी है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था टू कट सॉरी फिगर, जिसका मतलब होता था बुरी हालत में होना। दूसरा हो गया नजर रखना। तीसरा है मेक अ हश। अब स्टूडेंट मेक अ हश क्या होता है? मेक अ हश का मतलब होता है कि किसी काम को बिगाड़ देना, राइट, टू मेश समथिंग, किसी चीज को मेस कर देना, राइट, गड़बड़ कर देना, गड़बड़ घोटाला कर देना। इट्स मेक अ हश। मैंने कहा यू हैव मेड अ हश ओवर हियर, यहां पर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। जैसा मैंने कहा था करने के लिए वैसा तुमने किया नहीं। यू हैव मेड अ हश, यू हैव मेड अ हश मतलब तुमने क्या कर दिया, काम को मैस कर दिया, काम को पूरा बिगाड़ दिया, काम को पूरा गड़बड़ कर दिया। टू मेक समथिंग इज जस्ट टू मेक अ हश, टू मेक अ हश। बिल्कुल याद रखना, जब ये एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट्स हश को समझ लेते हैं जल्दबाजी करना, और उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन में से एक दिया रहता है टू बी इन हरी। ओके, तो स्टूडेंट टू बी इन हरी पर क्लिक करके आ जाता है जो कि गलत हो जाता है, जबकि उसका मतलब होता है टू मैस, किसी चीज को खराब कर देना, गड़बड़ कर देना। बिल्कुल अच्छे से लर्न करेंगे आप लोग। चलिए द नेक्स्ट इज टू प्ले अ डॉल गेम। स्टूडेंट्स टू प्ले अ डॉल गेम का मतलब होता है किसी के साथ में धोखा करना, किसी के साथ में धोखेबाजी करना, धोखेबाजी करना। अब देखो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि आप किसी के साथ में डॉल गेम खेल रहे हो। डॉल गेम खेल रहे हो मतलब इधर भी चल रहे हो, इधर वाली चाल भी चल रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। इसके लिए एक और इडियम होता है स्टूडेंट्स टू प्ले अ फॉल्स। प्ले फॉल्स का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स किसी को धोखा देना, राइट, किसी को चीट करना। मैंने कहा डोंट प्ले अ डॉल गेम विथ मी, मेरे साथ डॉल गेम मत खेलो, मैं जानता हूं तुम कैसे इंसान हो, राइट। सो डोंट प्ले अ डॉल गेम विथ मी, डोंट प्ले अ डॉल गेम विथ हिम, उसके साथ डॉल गेम मत खेलो, वो आपसे ज्यादा चतुर है, राइट, ही इज क्लेवर देन यू। नाउ स्टूडेंट्स अब अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस, किसी को अपने विश्वास में लेना, किसी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना। ये बहुत अच्छा है और इसका बहुत ज्यादा बोल चाल में यूज होता है। मैंने कहा ही हैज फर्स्ट टेकन मी इनटू कॉन्फिडेंस देन ही टोल्ड मी एवरीथिंग। पहले उसने मुझे अपने विश्वास में लिया, उसके बाद उसने मुझे सब कुछ बताया। तो टू टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस मतलब होता है उसको अपने विश्वास में लेना। उसको अपने विश्वास में लेना मतलब समझ गए हो ना आप? विश्वास में लेना मतलब कि उसको इस बात का एहसास दिलवाना
कि आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप उसको समझोगे, वो जो बात को बोलेगा आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो इसको कहता है टू टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस। मैंने कहा we should never take someone into confidence until unless we know him। हमें कभी किसी को विश्वास में तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक कि हम उसको जानते नहीं हो। तो इस तरीके से टू टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास में लेना, किसी को अपने अनुसार कहे अनुसार चलवाना, लाइक दिस इज। नाउ द नेक्स्ट, टू हैव अ क्लीन हैंड्स। अब स्टूडेंट्स मैं एक न्यूज़पेपर मतलब एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था और उसमें एक स्टूडेंट ने मेरे लिए मतलब स्पेशली क्लास में लेकर आया था कि सर ये जो सेंटेंस लिखा है कि ये सेंटेंस क्या लिखा है। मतलब वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, ही हैज बीन हैड क्लीन हैंड बाय सीबीआई। ओके, तो भैया ये सेंटेंस इस तरीके से उसमें आया था न्यूज़पेपर में और उसने पूछा सर इसका मतलब क्या निकल रहा है। यहां लिखा है हैज बीन और यहां लिखा है हैड और क्लीन हैंड। तो भैया ये जो इडियम हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये रहा आपका इडियम हैड क्लीन हैंड, जो कि सेकंड फॉर्म में है, यहां पर थर्ड फॉर्म में दिया और यहां पर फर्स्ट फॉर्म में दिया। टू हैव क्लीन हैंड्स मतलब होता है बेकसूर होना, इनोसेंट होना, टू बी इनोसेंट, या टू फाउंड इनोसेंट, टू फाइंड इनोसेंट, इनोसेंट मिलना, इनोसेंट पाना, लाइक। तो सीबीआई ने उसको क्या पाया है, सीबीआई ने उसको इनोसेंट पाया है। तो ही हैज बीन हैड क्लीन हैंड बाय सीबीआई, सीबीआई के द्वारा उसे कैसा पाया गया है, बेकसूर पाया गया है, मतलब कि वो बंदा कैसा है, बेकसूर है। तो टू हैव क्लीन हैंड्स मतलब होता है एक प्रकार से बेकसूर होना, एक प्रकार से बिना कोई गलती क्या होना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो है स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आया था एंड ही वाज वेरी मच कंफ्यूज कि सर ये है क्या। देन आई एक्सप्लेन हिम कि भैया हैड क्लीन हैंड जो है आपका एक इडियम है जो कि कुछ इस तरीके से यूज होता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली इसमें ऐड किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्स में इस तरीके के इडियम्स पूछ लिए जाते हैं। अब मान लो आपको ये पूछ लिया जाता है और इसको अंडरलाइन करके पूछते कि यहाँ पर हैड क्लीन हैंड का मतलब क्या निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट्स का माइंड में जाता है कि हाथ साफ होना, हाथ साफ होना मतलब क्या हो गया, राइट। हाथ साफ होना मतलब कि उस व्यक्ति में किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं निकली है, वो व्यक्ति सही था, ऑथेंटिक था। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, बिल्कुल इसको लर्न करेंगे। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी खतरा मोल लेना, कोई भी खतरा मोल लेना। ये थोड़ा सा आप समझेंगे, कोई भी खतरा मोल लेना मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी चीज को करने के लिए तैयार रहना, डरना नहीं, कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार रहना। तो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इफ यू आर डूइंग दिस वर्क सो यू हैव टू बी रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको कोई भी खतरा लेने के लिए क्या रहना है, यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयार होना, आपको तैयार रहना है भाई। यू हैव टू बी रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, आपको आग से और पानी से गुजरने के लिए तैयार रहना है, मतलब आपको कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना है भाई। सो गो थ्रू का मतलब होता है से गुजरना, किससे गुजरना, फायर से गुजरना और वाटर से गुजरना। तो कुछ इस तरीके से आपका ये यूज होता है, बहुत अच्छा इडियम है गाइस, बिल्कुल भूलना नहीं है। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना। आई एम रेडी टू गो थ्रू, आई एम रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, मैं फायर एंड वाटर से गो थ्रू होने के लिए तैयार हूं, मतलब मैं कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। गिव अ ब्रेक गाइस, अगर आप लोग मूवीज देखते हो या फिर आप अगर किसी रियलिटी शोज को देखते हो तो अक्सर कोई भी सेलिब्रिटीज जब आता है तो वो बोलते हैं कि मैं सलमान खान के पास गया, मैं शाहरुख खान के पास गया, उन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया। तो दे गिव मी अ ब्रेक मतलब उन्होंने मुझे क्या दिया, एक ब्रेक दे दिया? नहीं, उन्होंने मुझे एक चांस दिया। टू गिव अ चांस, टू गिव अ चांस मतलब किसी को क्या करना, आगे बढ़ने के लिए चांस देना, एक मौका देना, एक अवसर देना, राइट। प्लीज गिव मी अ ब्रेक एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, मुझे एक ब्रेक दो मतलब मुझे एक मौका दो, एक अवसर दो और मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं क्या हूं। सो दैट्स गिव अ ब्रेक मतलब होता है चांस देना, किसी को अवसर देना, एक मौका देना। बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल भूलना मत। टू गिव अ ब्रेक मतलब होता है टू गिव अ चांस, टू गिव अ ब्रेक मींस होता है टू गिव अ चांस। एक बार छोटा सा रिवीजन, टू कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है बुरी हालत में होना, कीप एन आई ऑन मतलब होता है नजर रखना, निगरानी रखना, मेक अ हश मतलब होता है किसी चीज को गड़बड़ कर देना, बिगाड़ देना। इसके बाद टू प्ले अ डबल गेम या फिर प्ले अ फॉल्स का मतलब होता है धोखेबाजी करना, टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस किसी को अपने विश्वास में लेना। हैव क्लीन हैंड्स मतलब होता है टू बी फाउंड इनोसेंट,
कैसा पाया जाना, इनोसेंट पाया जाना, टू बी फाउंड इनोसेंट। इसके बाद गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब होता है कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार रहना। गिव अ ब्रेक मतलब होता है टू गिव अ चांस, किसी को आगे बढ़ने के लिए एक मौका देना। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब होता है टू इंप्लीमेंट समथिंग, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना। नाउ वी नीड टू पुट इनटू दिस, नाउ वी नीड टू पुट इनटू एक्शन। अब हमें इसे पुट इनटू एक्शन करने की जरूरत है, मतलब इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, राइट। तो पुट इनटू एक्शन का मतलब हो जाता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। एंड गिव अ रिंग, क्या लगता है गिव अ रिंग का मतलब क्या होगा? किसी को कोई रिंग दे देना, किसी से सगाई कर लेना, एंगेजमेंट कर लेना, जी नहीं। गिव अ रिंग का मतलब होता है टू कॉल समवन, किसी को कॉल करना, किसी को फोन लगाना, राइट। टू फोन समवन, टू कॉल समवन, राइट। तो इस तरीके से टू गिव अ रिंग, इफ यू हैव टाइम टुमारो, ओके, सो यू कैन गिव मी अ रिंग। अगर कल आपके पास टाइम है तो कल आप मुझे गिव मी अ रिंग, आप एक रिंग दे सकते हैं, मतलब आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहां पर आपको आज मैंने पढ़ाया 20 ऐसे इडियम्स जिनका कि बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में, साथ ही अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें भी यूज होता है। अभी तक मैं आपको सक्सेसफुली 40 इडियम्स पढ़ा चुका हूं, और आपको बता दूं जिस भी स्टूडेंट्स को 200 प्लस में इडियम्स याद होते हैं वो स्टूडेंट्स अपनी इडियोमेटिक लैंग्वेज को बहुत अच्छा शार्प कर सकता है। और जब वो किसी से इंग्लिश में बात करता है और वो जब इस तरीके के इडियम्स को बोलचाल में यूज करता है तो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी साउंड होती है। एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आई इंसिस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स टू यूज ऑल दिस इडियम्स इन योर स्पोकन इंग्लिश सो दैट यू कैन इंप्रूव योर लैंग्वेज वेल। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, बिल्कुल इसे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।